लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। इस बात को प्रमाणित करने का काम किया है राजस्थान की रहने वाली अवनी लेखरा ने, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। वर्ष 2012 में एक कार दुर्घटना का शिकार हुई अवनी लेखरा के कमर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद हार नहीं मानी और भारत के लिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। अवनी लेखरा के लिए दिव्यांग होने के बाद सफलता की नई कहानी लिखने तक का सफर तय करना इतना आसान नहीं था। नमस्कार, इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं होता, ये कभी भी पलट सकती है। कभी सुख का ठिकाना नहीं रहेगा तो न जाने कब दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। कुछ ऐसा ही हुआ हमारे अवनी लेखरा जी के साथ। 8 नवंबर 2001 को राजस्थान के जयपुर में एक सामान्य परिवार में जन्मी अवनी लेखरा की जिंदगी में दर्दनाक पल तब आया जब वो 11 साल की थी। साल 2012 में एक कार हादसे में उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई थी और उनको पैरालिसिस हो गया था। इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए व्हील चेयर पर आ गई। इस हादसे ने अवनी को बुरी तरह तोड़ दिया। वो अक्सर चुप रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी, पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई और इतनी कमजोर हो गई थी कि कुछ कर नहीं पाती थी। अवनी ने अपने जीवन में निराशा की दीवारें बना ली थी। महज 12 साल की उम्र में पैरालिसिस का शिकार हुई अवनी को व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। अपनी जिंदगी से निराश हो चुकी अवनी के जीवन में अहम बदलाव तब आया जब उनके माता पिता ने अवनी को किसी खेल से जोड़ने और उनका डिप्रेशन दूर करने का विचार किया। उनके माता पिता ने अवनी को शूटिंग अभिनव बिंद्रा की जीवनी भी पढ़ने के लिए दी और उसे पढ़ने के बाद अवनी के मन में ख्याल आया कि वह शूटिंग कर सकती है। शूटिंग में पहली बार तो अवनी के हाथों से गन तक नहीं उठी, लेकिन उसके बाद अप्रैल 2015 से वह लगभग नियमित रूप से शूटिंग रेंज में जाने लगी। शुरुआत में उन्हें शूटिंग किट तक उपलब्ध नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरे जोश के साथ शूटिंग का अभ्यास किया। शूटिंग में अपने सपने को पूरा करने के लिए अवनी ने कोच का सहारा लिया। उनके कोच ने उनका पूरा सहयोग किया। अपने दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक जीता और 2015 में राष्ट्रीय स्तर पर कांस्य पदक भी जीता, जिसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। अवनी लेखरा गोल्ड जीतने से पहले भी साल 2018 में हुए एशियन खेलों के महिलाओं के लिए R2 एयर राइफल स्टैंडिंग 10 मीटर, R3 मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल प्रॉन, R6 मिक्स्ड 50 मीटर राइफल प्रॉन में भाग ले चुकी हैं। कोरोना के चलते अवनी को पिछले 2 सालों से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनकी प्रैक्टिस पर काफी असर पड़ा, लेकिन उनके पिता ने घर में टारगेट सेट कर अवनी की प्रैक्टिस में कोई कसर नहीं छोड़ी। पैरा ओलंपिक की तैयारी कर रही अवनी घर पर ही टारगेट पर प्रैक्टिस कर रही थी और साथ ही उस समय उनका गोल्ड पर निशाना साधना ही लक्ष्य था। इसके लिए वह नियमित रूप से जिम और योगा पर ध्यान दे रही थी। उन्होंने फिट रहने के लिए खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दिया। अपने संघर्षों को अपनी सफलता में बदलते हुए साल 2021 में आयोजित हुए टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय शूटर महिला खिलाड़ी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। मात्र 19 वर्ष की उम्र में अवनी लेखरा ने महिलाओं के लिए एयर राइफल के 10 मीटर की क्लास SH1 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अवनी लेखरा टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। भारत के लिए गोल्ड जीतने वाली अवनी लेखरा ने उन लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है जो हालातों और परिस्थितियों का हवाला देकर कुछ न कर पाने के बहाने तलाशते रहते हैं। अवनी लेखरा ने अपने संघर्ष से जीतकर अपनी सफलता की कहानी लिखी है। वह आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इंस्पिरेशनल बायोग्राफी चैनल भी अवनी लेखरा की मेहनत और उनके संघर्ष की तहे दिल से सराहना करता है। अवनी लेखरा की इस कहानी को पूरे भारतवासियों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें और इसी तरीके के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।